नेहरू जी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी के बारे में पहले भी संसद में बोला था कि अगर नेहरू जी इतने अच्छे हैं और इतने महान हैं तो नेहरू परिवार अपने नाम के पीछे सरनेम नेहरू क्यों नहीं लगाता है। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान और देश में शौचालयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नेहरू जी को फिर घेरने की कोशिश की है, यानी कि कहीं ना कहीं नेहरू जी को एक बार फिर निशाने पर लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि नेहरू जी ने शौचालयों को पहली प्राथमिकता देश में नहीं दी थी। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान सुनिए। साथियों, कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी नेहरू जी को यह कहकर कोसने लगे कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत और शौचालयों के तहत, यानी कि उस समय नेहरू जी ने शौचालय नहीं बनवाए थे देश में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल गए थे कि नेहरू जी देश के उस समय पहले प्रधानमंत्री बने थे जब देश आजाद हुआ था, यानी कि 1947 में नेहरू जी पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। हमारे देश में बेरोजगारी, भुखमरी बहुत ज्यादा थी, यानी कि हमारे देश को खड़ा करना बहुत मुश्किल काम था। दोस्तों, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश के लोगों के पास मकान नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, तो क्या उस समय हमारे देश के लिए शौचालय बहुत जरूरी था। लेकिन फिर भी इस मुश्किल दौर में यानी कि नेहरू जी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया, भारत की नींव रखी। उस समय नेहरू जी ने छोटी छोटी योजनाएं बनाई, यानी कि 5 वर्ष की योजनाएं बनाई। उन योजनाओं के तहत केंद्र में गरीब होगा, गरीब को पहले लाभ दिया जाएगा और उस योजनाओं के तहत हर साल बजट तैयार किया जाएगा गरीबों के लिए, जो परंपरा आज भी चल रही है। यानी कि नेहरू जी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया और भारत के लिए निर्माण करते ही चले गए। नेहरू जी ने भारत को पानी और बिजली की समस्या को खत्म करने के लिए भाखड़ा डैम दिया। 1963 में भाखड़ा डैम का निर्माण किया, जिस डैम से उत्तर भारत के किसानों को भी बहुत ज्यादा लाभ हुआ। उस समय नेहरू जी ने देश को IIT सौंपी, यानी कि आजादी के 3 साल बाद नेहरू जी ने खड़गपुर में IIT देश को सौंप दी। ये भी नेहरू जी की सोच थी। दोस्तों, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सॉफ्टवेयर में। दोस्तों, ये भी नेहरू जी की सोच थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस समय देश के लिए इसरो दिया था, जो स्पेस में खोज करने के लिए आज दुनिया में पूरा डंका बज रहा है भारत का, यानी कि ये भी नेहरू जी की सोच थी। लेकिन दोस्तों, उस मुश्किल परिस्थिति में, यानी कि जब हम आजाद हुए थे, प्रधानमंत्री नेहरू जी उस समय ये भी कह सकते थे कि आज हम लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है, हम देश में अभी लोकतंत्र लागू नहीं कर सकते, हम इन परिस्थितियों में मजबूत नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने उन मुश्किल परिस्थितियों में भी देश में लोकतंत्र लागू किया, लोकतंत्र की बुनियाद रखी, जिस बुनियाद पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी यानी कि PM बने हैं। उस समय नेहरू जी ने चुनाव करवाए थे देश में, निष्पक्ष चुनाव करवाए थे देश में, यानी कि देश में उस समय चुनाव आयोग का गठन किया था, जो चुनाव आयोग आज चुनाव करवाता है पूरे देश में। दोस्तों, नेहरू जी ने उस समय देश आधुनिक निर्माण किया था भारत को बहुत ज्यादा खड़ा किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, ये सोच नेहरू जी को बार बार कोसना, हर बात के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना, यानी कि अपनी नाकामी पर नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना। दोस्तों, ये कहाँ तक सही है। दोस्तों, नेहरू जी के इंसान थे, उनसे भी गलती हुई होंगी। दोस्तों, गलती हर इंसान से होती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।